हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। कार्बन क्लास 11 नोट्स हैं, केमिस्ट्री चैप्टर 11 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब पी ब्लॉक हमें पता ही है किसको कहते हैं। पी ब्लॉक होता है कि जो 13 से 18 ग्रुप्स के बीच में पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS2 NP 1 to 6, ठीक है, 1 to 6 होती है। ये दिखाए हुए हैं सारे, देख लीजिए आप। ये दिखाए हुए हैं 13, 14 कार्बन ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप, फ्लोरीन ग्रुप, हीलियम ग्रुप। तो सारे ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली। सो सबसे पहले ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली। सबसे पहले 13, 14, 15, 16, 17, 18 बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, हीलियम फैमिली। सो नेक्स्ट इज ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ग्रुप 13 एलिमेंट्स में बोरॉन फैमिली आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन फैमिली में क्या होती है ये हम देखेंगे। तो ये है NS2 NP1 बोरॉन फैमिली। atomic radii of the group 13 elements are smaller than corresponding elements of alkali and alkaline earth metal। तो इनके एटॉमिक रेडियाई स्मॉलर होते हैं, ठीक है, स्मॉलर होते हैं। किससे स्मॉलर होते हैं? एल्कली एंड एल्कलीन ग्रुप 1 और 2 से। रीज़न, इसका रीज़न क्या है कि जब भी व्हेन मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट की तरफ जब मूव करते हैं तो पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है और आउटर इलेक्ट्रॉन आर पुल्ड मोर स्ट्रांगली टुवर्ड्स इनर साइड। जब भी हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खींचते हैं। तो इससे क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन पुल्ड मोर स्ट्रांगली टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड ठीक है, दिस रिजल्ट इन डिक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बोथ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। जब भी नीचे जाते हैं तो एटॉमिक आयनिक रेडियाई एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन शेल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेल नई ऐड हो रही है, नीचे की तरफ इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शन, इसमें एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है कि जो ट्रेंड को फॉलो नहीं करती, जो कि रूल को मानती नहीं है, वो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एटॉमिक रेडियाई ऑफ Ga इज लेस देन ऑफ एल्यूमिनियम। गैलियम का एल्यूमिनियम से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पुअर शेडिंग 10d इलेक्ट्रॉन इन गैलियम। पुअर शील्डिंग होगा, ये शेडिंग नहीं है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ये हम पढ़ेंगे आगे, कहीं पे पढ़ेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये अब गैलियम का रेडियस है कम है एल्यूमिनियम से। Ionization enthalpy. First ionization enthalpy of group 13 are less than that of element present in group 2 in the same period. फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है कम होती हैं ग्रुप 13 की ग्रुप 2 से,
ग्रुप 2 से 13 को कंपैरिजन कर रहे हैं, बीच में जो डी ब्लॉक है उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो ट्रांजिशन मेटल्स है, वो अलग हैं, इसलिए ग्रुप 2 को ग्रुप 13 से करेंगे। रीज़न, द रिमूवल ऑफ p इलेक्ट्रॉन is much easier than s electron, therefore first ionization enthalpy of elements of group 13 are lower as compared to corresponding elements of group 2। क्योंकि ये जो है ग्रुप p इलेक्ट्रॉन का को निकालना इजी है, s इलेक्ट्रॉन से। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 13 की बहुत कम है ग्रुप 2 से। जैसे जैसे ऑन मूविंग डाउन 13 फ्रॉम बी से बोरोन से एल्युमिनियम पे 13 पे जाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं पिछले चैप्टर में कि कैसे होता है ये। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है डिक्रीज करती है, क्यों, इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट विच आउटवे द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, साइज बड़ा हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी हो गया, तो उससे क्या होगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा तो एंथैल्पी कम हो जाएगी, इसका मतलब एंथैल्पी कम है। देयर इज डिसकंटिन्यूटी एक्सपेक्टेड इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज फ्रॉम एल्युमिनियम टू गैलियम बिटवीन इंडियम टू थैलियम। इंडियम से थैलियम में डिसकंटिन्यूटी है ड्यू टू अनएबिलिटी ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स विच हैव लो स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब इंडियम से थैलियम के बीच में क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी एल्युमिनियम से गैलियम वैल्यूज ऑफ एंथैल्पी बिटवीन एल्युमिनियम से गैलियम एंड बिटवीन इंडियम से थैलियम ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ, एबिलिटी आना चाहिए था, ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स विच हैव लो, क्योंकि ये आ गए अब डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो एफ इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कह लो, शील्डिंग इफेक्ट भी कह लो, सेम ही चीज़ है, वो कम होता है एज कंपेयर टू द टू कंपनसेट द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज को कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे जैसे हम मूव करेंगे, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिव फर्स्ट डिक्रीजेज फ्रॉम बी टू ए एल एंड देन इंक्रीजेज। सबसे पहले डिक्रीज करेगी फिर इंक्रीज करेगी, बी से ए एल डिक्रीज करेगी देन इंक्रीज। दिस इज ड्यू टू द डिस्क्रिपेंसी इन एटॉमिक साइज। ये क्यों है, क्योंकि एटॉमिक साइज भी कम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम ज़्यादा हो रही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस बोरोन हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसका लैटिस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लैटिस मतलब इसके क्रिस्टल बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई है। रेस्ट ऑफ द मेंबर हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बाकियों के कम है। बोरोन इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक कलर्ड सॉलिड, काले रंग का बहुत हार्ड होता है, नॉन मेटेलिक नेचर होता है इसका। अदर मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली आर सॉफ्ट, बाकी सॉफ्ट हैं, विद लो मेल्टिंग पॉइंट है एंड हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी भी हाई होती है इनकी बोरोन फैमिली की। केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, अब केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, द फर्स्ट टू एलिमेंट्स ऑफ बोरॉन एंड एल्युमिनियम शो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है।
in the compounds other elements of this group gallium indium thallium also exhibit +1. इनकी +3 ऑक्सीडेशन फर्स्ट टू एलिमेंट्स बोरोन एल्यूमिनियम only +3, only +3 in the compounds, whereas other elements gallium indium thallium exhibit +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन एडिशन टू +3 के साथ +1 भी होती है. सो दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने पहले भी पढ़ा हुआ है किसी चैप्टर में कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे निकाली जाती हैं, तो ये याद रखना +1. तो बेसिकली ये इनकी पहले दो की +3 होती है, बाकियों की +1 भी होती है, +3 भी होती है. दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए बहुत वेरिएबल वैरायटी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट. दे शो वेरिएबल एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम ग्रुप के नीचे जाएंगे स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज. तो स्टेबिलिटी इसकी डिक्रीज होती है +3 की, वाइल दैट ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज. तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज. तो +3 की नीचे जाते हुए डिक्रीज होती है, +1 की नीचे जाते हुए इंक्रीज होती है जैसे जैसे हम जाएंगे नीचे की तरफ. तो सम कंपाउंड्स ऑफ बोरोन, बोरोन के कुछ कंपाउंड्स है. बोरेक्स द फर्स्ट एग्जांपल. बोरेक्स, बोरेक्स क्या है? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है. इट कंटेन टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट्स. फॉर्मूला इज दिस Na2B4O5 OH4 8H2O. ठीक है. तो बोरेक्स डिज़ोल्व इन वाटर, बोरेक्स को वाटर में डिज़ोल्व कर दें तो एल्कलीन सोल्यूशन देगा और ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 देगा. बोरेक्स इज़ यूज्ड एज वाटर सॉफ्टनर, पानी को सॉफ्ट बनाने के लिए या क्लीन करने के लिए, क्लीनिंग एजेंट के लिए ये काम आता है. ऑर्थोबोरिक एसिड, तो ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफिकेशन ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स. तो एक्वा सॉल्यूशन बोरेक्स का एसिडिफिकेशन करके इसको काम में लाते हैं. तो Na2B4O7 जैसे HCl के साथ जब ये रिएक्ट करता है ठीक है, HCl के साथ रिएक्ट करता है 5H2, तो ये बनाता है H3BO3 जो कि बोरिक एसिड है और NaCl. ऐसे ही Na2B4O7 बोरेक्स जब H2SO4 और 5H2O के साथ रिएक्ट करता है H3BO3 बनाता है. तो दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरोन कंपाउंड्स. बोरोन कंपाउंड्स के साथ भी बना सकते हैं. BCl3 को वाटर से 3H2 से रिएक्ट कर देंगे, H3BO3 बन जाएगा 3HCl. B2H6 के साथ 6H2O को रिएक्ट करेंगे, H3BO3 और 6H2 बन जाएगा. फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड. इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो क्या प्रॉपर्टीज है बोरिक एसिड की? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सॉफ्ट सोपी टच है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर. स्पेरिंगली मतलब कम सॉल्युबल है, कम सॉल्युबल है कोल्ड वाटर में. सोपी टच है, सोपी जैसे साबुन की तरह है. वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, पानी में कम सॉल्युबल है. बट फेयरली सॉल्युबल इन हॉट वाटर. हॉट वाटर में ये सॉल्युबल हो जाएगा. इसके यूजेस, इट इज़ मैन्युफैक्चर ऑफ हीट रेजिस्टेंट. हीट रेजिस्टेंट में काम आता है ये. एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर, प्रिजर्वेटिव की तरह काम आता है ये फूड में, मिल्क में, फूड में
इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एनिमल्स एंड गेजल्स की तरह काम आता है ये, एनिमल्स गेजीज इन पोट्री, तो उसमें काम आता है। स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड, ये इसका स्ट्रक्चर है बोरिक एसिड। बी के पास 3 O लगे हुए हैं, ठीक है, OH OH OH, ठीक है, ये सेंटर वाला मॉलिक्यूल मैंने दिखा दिया। बी के साथ 3 OH लगे हुए हैं, 1 OH 2 OH 3 OH। आगे ये आगे वाले के साथ अटैच्ड है, वो आगे वाले के साथ अटैच्ड है। ऐसे ही ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बीच में, ये जो मैंने लाइन लगाई है, जो डॉटेड लाइन है, डॉट की तरह लाइन है, ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आपस में, H और O में। आप देख सकते हैं H और O में हाइड्रोजन के डॉट बने हुए हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नेक्स्ट इज द डाइबोरेन। डाइबोरेन क्या है? डाइबोरेन में B2H6 है। सीरीज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ बोरोन with hydrogen is known as boranes. Diborane is prepared by reduction of boron trifluoride with lithium aluminium LiAlH4 in diethyl ether. डाइब्रोन कैसे बनती है? अब जहाँ पे बोरोन और हाइड्रोजन होगी वो बोरेन्स बोलेंगे इसको, बोरोन और हाइड्रोजन बोरेन्स। और ये बनती है कैसे? बाय रिडक्शन ऑफ बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन का ट्राइफ्लोराइड विद लिथियम LiAlH4 डाइथाइल ईथर में। तो BF3 LiAlH4 बन गया B2H6 LiF एंड AlF3। तो ये हमें चाहिए था, ये बन गया B2H6। तो इस तरह से लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि क्या लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं। इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ, उसमें क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड विद आयोडीन। तो NaBH4 का I2 के साथ रिएक्ट कर दिया तो भी ये बन गया लैब में, NaBH4 को I2 के साथ, और NaIH2 बन गया। इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं? इंडस्ट्री में डाइब्रोन इज प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ, ठीक है, इंडस्ट्री में ज़्यादा अमाउंट जहाँ पे चाहिए होती है वहाँ पे कैसे बनता है, वहाँ पे BF3 NaH को रिएक्ट कराते हैं। BF3 सोडियम हाइड्राइड 450 केल्विन टेम्परेचर होता है, और ये B2H6 और NaF बन जाता है। तो B2H6 हमें चाहिए होता है, ठीक है। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, डाइब्रोन इज कलरलेस, हाईली टॉक्सिक विद ए BP ऑफ 180। डाइब्रोन हाईली टॉक्सिक है, ठीक है, BP है इसका 180, बॉइलिंग पॉइंट 180 केल्विन है, कलरलेस है, टॉक्सिक है, बहुत जहरीली गैस है। डाइब्रोन कैचेस फायर, उसी टाइम पे आग पकड़ लेती है ये जब भी एयर में आती है। हायर बोरेन्स आर स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल इन एयर। तो हायर बोरेन्स मतलब बड़े बोरेन्स का मतलब है कि ज़्यादा बोरेन्स और हाइड्रोजन लगे हुए, तो वो भी फ्लेमेबल हैं, वो भी आग पकड़ लेते हैं। इसके नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टी, बोरेन्स आर रेडली हाइड्रोलाइज बाय वाटर टू फॉर्म बोरिक एसिड, ठीक है। अब ये B2H6 है, ये पानी के साथ रिएक्ट करके BOH3 बना देती है और 6H2 बना देती है, ठीक है। इट बर्न्स इन ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट। तो ऑक्सीजन में तो ये काफ़ी ज़्यादा जल जाती है और बहुत ज़्यादा हीट बना देती है, ठीक है। ऑक्सीजन में
B2O3 और 3H2O बना देती है और हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा हीट। रिएक्शन विद लुईस बेसिस, तो लुईस बेसिस के साथ क्या रिएक्शन है? लुईस बेसिस के साथ रिएक्शन है कि डाइबोरेन ऑन ट्रीटमेंट विद लुईस बेस, लुईस एसिड है, ये भी हमने पढ़े हुए हैं। लुईस बेसिस के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, लुईस एसिड के पास कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये लुईस बेसिस ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले के साथ रिएक्ट करती है और क्लीवेज रिएक्शन देती है। क्लीवेज रिएक्शन कैसे आगे बताते हैं? टू फॉर्म बोरेन विच देन रिएक्ट्स विद लुईस बेसिस टू फॉर्म एडक्ट्स। बोरेन बनाएंगे, डाइबोरेन बोरेन बनाएंगे और बोरेन फिर आगे लुईस बेस के साथ रिएक्ट बना के एडक्ट्स बनाते हैं। एडक्ट्स, ये एडक्ट्स होते हैं। B2H6 2NMe3 के साथ रिएक्ट करके BH3 डॉट NMe3, B2H6 CO के साथ BH3 डॉट CO, ये होते हैं एडक्ट। ये एडक्ट होते हैं जिसमें डॉट लगा हुआ, BH3 डॉट NMe3, BH3 डॉट CO। तो आज के लिए इतना ही।